मैसूर का शेर टीपू सुल्तान बनाम ब्रिटिश साम्राज्य, एक विद्रोह और नीति की गाथा। क्या एक इंसान एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे सकता है? आइए इतिहास की उस क्लास में चलते हैं जहां तलवारें भी स्याही से तेज थीं और रॉकेट्स सिर्फ आसमान नहीं, साम्राज्य के घमंड को भी उड़ाते थे। भाग 1, जन्म एक शेर का। जब भारत ने कहा चलो कुछ बड़ा करते हैं। 1750, एक समय जब भारत के नक्शे पर सैकड़ों रियासतें थीं। हर राजा अपनी गद्दी में मस्त था और ब्रिटिश लोग टी ब्रेक लेते लेते पूरे देश को अपने बिजनेस प्लान में जोड़ रहे थे। तभी पैदा होते हैं टीपू मुहम्मद सुल्तान, एक ऐसे पिता के घर में हैदर अली, जो खुद सिपाही से सुल्तान बने बिना किसी फैमिली बैकग्राउंड या इन्फ्लुएंसर पुश के। टीपू के लिए युद्ध सिर्फ तलवार नहीं था, वो था साइंस प्लस स्ट्रेटेजी का मिक्सचर। फारसी और इस्लामी साहित्य में माहिर, फ्रेंच जनरलों से प्रशिक्षित और बारूद में नई सोच, रॉकेट तकनीक में महारत। भाई ये वही शेर था जिसने ब्रिटिशों को एरर 404 कॉन्फिडेंस नॉट फाउंड दिखा दिया। भाग 2, पहला अंग्रेज मैसूर युद्ध 1767 से 1769, ब्रिटिशों का पहला झटका। साल 1767, ब्रिटिश मद्रास से अपनी सेना लेकर निकले थे। सोच रहे थे बस कुछ दिन का काम है, लेकिन सामने था हैदर अली और उनका 17 साल का बेटा टीपू। मैसूर की लड़ाई में ब्रिटिशों को ऐसा झटका लगा कि रेड कोट्स की लाल यूनिफॉर्म के नीचे डर का रंग साफ दिखा। हैदर और टीपू ने जलाकर राख कर दी उनकी सप्लाई लाइंस, मतलब खाना, पानी, उम्मीद सब खत्म। 1769 में ब्रिटिशों को ट्रीटी ऑफ मद्रास पर हस्ताक्षर करने पड़े। एक तरह से माफीनामे पर साइन करना पड़ा। इतिहास की किताब में ये वही जगह है जहां ब्रिटिशों ने सीखा, नेवर मेस विद साउथ इंडियन जंगल्स एंड एंग्री टाइगर्स। भाग 3, दूसरा युद्ध 1780 से 1784, रॉकेट बनाम रेडकोट्स। अब आता है वो दौर जब मैसूर का शेर पूरी तरह गरजने लगा। 1780 में ब्रिटिशों ने सोचा कि अब वो हैदर अली और टीपू को हरा देंगे, पर नतीजा पोलियोर की लड़ाई ब्रिटिशों की सबसे बड़ी हार। मैदान में रात को आसमान जल रहा था, टीपू के रॉकेट हवा में उड़े और फायरवर्क्स ऑफ फ्रीडम बन गए। कर्नल बेली की पूरी टुकड़ी खत्म, 2000 से ज्यादा ब्रिटिश सैनिक वहीं गिर गए। फ्रेंच रिपोर्ट्स ने लिखा, भारत के एक सुल्तान ने यूरोप को उसके ही हथियारों से हरा दिया। टीपू ने जो रॉकेट बनाए वो बाद में ब्रिटिश इंजीनियरों ने कॉपी किए और नाम रखा कॉन्ग्रीव रॉकेट, यानी कॉपी पेस्ट का पहला युद्ध संस्करण। 1784 में ट्रीटी ऑफ मंगलौर के बाद युद्ध खत्म हुआ, पर ब्रिटिशों के दिल में डर की ज्वाला जलती रही। भाग 4, टीपू शासक, सुधारक और वैज्ञानिक। अब अगर आप सोच रहे हैं कि टीपू सिर्फ तलवारों वाला इंसान था, तो रुक जाइए। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी पर बना उसका टेक हब, रेशम उद्योग, राज्य नियंत्रित कारखाने, फ्रांस के लियोन से टक्कर लेने वाले, सिंचाई प्रणाली, नहरें, बांध और तालाब, 2 लाख एकड़ भूमि सिंचित, पोस्टल नेटवर्क, घोड़े के जरिए मैसूर से अरब तक संदेश पहुंचाने वाली व्यवस्था, मुद्रा सुधार, सोने के सिक्के पर बना था शेर जो ड्रैगन को निगल रहा है। संदेश साफ, ब्रिटिश एम्पायर यूर नेक्स्ट। अगर उस दौर में टीपू को वाईफाई और एआई मिल जाता तो शायद आज हम ब्रिटिश अंग्रेजी नहीं, मैसूरी इंग्लिश बोल रहे होते। भाग 5, तीसरा युद्ध 1790 से 1792, जब 3 दुश्मन एक हो गए। ब्रिटिशों ने सोचा अकेले नहीं हो पाएगा, तो टीम उन्होंने मराठों और निजाम हैदराबाद को मिलाकर ट्रियो अलायंस बना ली। लेकिन टीपू ने भी कमाल किया, फ्रांसीसी इंजीनियरों के साथ मिलकर फिर मैदान गरमा दिया। उनकी सेना इतनी तेज थी कि ब्रिटिश अफसरों ने लिखा, दे फाइट लाइक वाइंड अनसीन बट डेडली। फिर भी 3 तरफ से हमला हुआ और श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी में टीपू को अपने 2 बेटे ब्रिटिशों को बंधक देने पड़े, पीस डील के हिस्से के रूप में। एक पिता जिसने 2 बेटों को अपनी मातृभूमि की कीमत पर सौंप दिया। सोचिए कितनी मजबूरी और गर्व साथ साथ था। भाग 6, चौथा युद्ध 1799, अंतिम गर्जना। ब्रिटिश अब तय कर चुके थे, या तो टीपू या ब्रिटिश इज्जत।
जनरल वेलेस्ली यानी बाद के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने श्रीरंगपट्टनम पर हमला किया। टीपू ने किले की दीवारों पर खड़े होकर कहा, बेटर टू लिव वन डे एज अ लायन देन 100 years एज अ शीप। 4 मई 1799। गोलियों की बारिश, तोपों की गड़गड़ाहट और जब धुआं छंटा, टीपू सुल्तान अपने किले के दरवाजे पर तलवार थामे हुए शहीद पाए गए और इसी के साथ भारत का शेर गिर गया। पर उसकी दहाड़ इतिहास में अमर हो गई। भाग 7 विरासत शेर गया पर गूंज बाकी रही। टीपू की रॉकेट तकनीक ने ब्रिटिशों को प्रेरित किया। उसकी नीति ने फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को भारत तक पहुंचाया। उसकी मुद्रा और प्रशासन ने साबित किया कि भारतीय राजा सिर्फ तलवार नहीं, विजन भी रखते थे। हिस्ट्री डजंट रिपीट, इट ओनली राइम्स। और इस कविता में टीपू का नाम शेर की तरह गरजता है। टीपू सुल्तान की तलवार का प्रतीक। तो अगली बार जब कोई कहे कि एक इंसान क्या बदल सकता है, उसे टीपू सुल्तान की कहानी सुनाना, क्योंकि उसने सिर्फ ब्रिटिशों से नहीं, किस्मत से भी लड़ाई लड़ी थी।